भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सक्रिय एक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। घुसपैठियों के पास से बरामद हुए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक सुनियोजित तरीके से इन दस्तावेजों का निर्माण किया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो इन घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाकर देश में बसाने की साजिश रच रहा है। ये बेहद चिंताजनक है कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए कई सालों से भारत में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं। ये दर्शाता है कि इस तरह के नेटवर्क कितने मजबूत और संगठित हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इन घुसपैठियों का आका कौन है। पिछले दिनों दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हुआ था। दिल्ली के कालिंदी कुंज, वसंत कुंज, रंगपुरी, रुचि विहार में अभियान चलाया गया था जिसमें पुलिस ने कई घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया। महाराष्ट्र में बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो असल में बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन उन्होंने खुद को भारतीय बताने के लिए झूठे दस्तावेज बना लिए थे। ये लोग कई सालों से मुंबई में रह रहे थे और उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट जैसे सारे दस्तावेज थे। लेकिन जब पुलिस ने इन दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि ये सब झूठे हैं। आइए बांग्लादेशी घुसपैठियों के फेक डॉक्यूमेंट की रेट लिस्ट जानते हैं। फर्जी आधार कार्ड के लिए 5,000 से 10,000 रुपए, फर्जी राशन कार्ड के लिए 5,000 से 10,000 रुपए, फर्जी डोमिसाइल के लिए रेट है 10,000 से 15,000 रुपए, फर्जी पैन कार्ड के लिए रेट भी 5,000 से 10,000 रुपए है। अगर किसी घुसपैठिए को विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए देकर तैयार किया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो झूठे दस्तावेज बनाकर बेचता है। ये गिरोह बांग्लादेशियों को पैसे लेकर भारत लाता है और उन्हें भारतीय बनाने के लिए झूठे दस्तावेज देता है। हर तरह के दस्तावेज के लिए अलग अलग पैसे लिए जाते हैं। क्यों है ये खतरनाक? ये लोग देश में रहकर गलत काम कर सकते हैं या किसी दूसरे देश के लिए जासूसी भी कर सकते हैं। ये लोग सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये लोग चुनावों में वोट डालकर चुनावों के नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इन गिरोहों को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ और उनके पीछे सक्रिय सिंडिकेट भारत के लिए गंभीर चुनौती है। इसे रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा, नकली दस्तावेजों पर सख्ती की जरूरत है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाया गया आरोप भी बेहद गंभीर है। उन्होंने ये दावा किया है कि महाराष्ट्र के अंजन गांव सुरजी तालुका में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 6 महीनों में यहाँ जन्म प्रमाण पत्र के लिए 1400 से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों ने आवेदन किए हैं। यदि ये आरोप सही है तो ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अवैध घुसपैठ से देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना बाना पर बुरा असर पड़ सकता है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि वो सोमवार 13 जनवरी को अंजन गांव सुरजी अमरावती जाकर पुलिस से जानकारी और साझा करेंगे।